आरव की जंगल में पहली बार ब्रह्मराक्षस से मुलाकात हुई। गांव वाले जहां उसे खौफनाक मानते थे, वहीं आरव ने उसकी आंखों में दर्द देखा। अब कहानी आगे। आरव ने हिम्मत करके पूछा, अगर तुम सचमुच शापित आत्मा हो तो मुझे सब बताओ। आखिर तुम्हें ये शाप क्यों मिला? ब्रह्मराक्षस की गहरी आवाज गूंजी। बहुत समय पहले मैं ऋषि वेद प्रकाश का शिष्य था, ज्ञान का भंडार, मंत्रों का आचार्य। परंतु मेरे भीतर अहंकार आ गया। मैं सोचने लगा कि गुरु से भी बड़ा हूँ। एक दिन मैंने गुप्त साधना की ताकि अमृतत्व पा सकूं, लेकिन मैंने नियम तोड़े, गुरु की आज्ञा का उल्लंघन किया। यही मेरा पतन था। देवताओं ने मुझे शाप दिया और मैं ब्रह्मराक्षस बन गया। अब मैं इस जंगल में भटकता हूँ। उसकी आंखों से अंगारे की जगह आंसू चमक उठे। आरव स्तब्ध था। वो सोचने लगा, तो ये प्राणी उतना डरावना नहीं जितना गांव वाले मानते हैं। इसके भीतर इंसान की पीड़ा अभी भी बाकी है। उधर गांव में लोग घबराए हुए थे। आरव घर वापस नहीं आया था। उसकी माँ की आंखों से आंसू बह रहे थे। गांव के बुजुर्ग बोले, शायद ब्रह्मराक्षस ने उसे निगल लिया होगा। हमने कितनी बार मना किया था कि जंगल मत जाना। लोगों ने अगली सुबह जंगल में पूजा करने और देवताओं से सुरक्षा की प्रार्थना करने का निश्चय किया। जंगल में आरव ने साहस दिखाकर ब्रह्मराक्षस से कहा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। अगर सचमुच मुक्ति का कोई मार्ग है तो मैं उसे खोजूंगा। ब्रह्मराक्षस ने कड़वाहट भरी हंसी हंसते हुए कहा, मनुष्य मेरी मदद करेगा? लोग तो मेरा नाम सुनकर कांप जाते हैं। तू क्यों डर नहीं रहा? आरव ने दृढ़ स्वर में कहा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि हर बुराई के पीछे कोई कहानी होती है। अगर तुम सच में पश्चाताप कर रहे हो तो जरूर कोई उपाय होगा। ये सुनकर ब्रह्मराक्षस के भीतर आशा की एक किरण जग गई। उसने कहा, तो सुनो, मुझे मुक्ति तभी मिलेगी जब कोई निडर मनुष्य मेरे लिए अग्निदीप मंत्र का उच्चारण करेगा। पर यह मंत्र केवल गांव के मंदिर की प्राचीन पुस्तक में मिलेगा। वो पुस्तक सदियों से बंद है, क्योंकि कोई उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता। आरव ने ठान लिया, वो उस पुस्तक को ढूंढ कर रहेगा। लेकिन यह आसान नहीं था। गांव के मंदिर में एक नाग प्रतिमा थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि रात को वो जीवित हो जाती है और पुस्तक की रक्षा करती है। ब्रह्मराक्षस ने चेतावनी दी, याद रखना आरव, उस मंदिर में जाना मौत को बुलाने जैसा है। लेकिन अगर तू सफल हुआ तो मेरी आत्मा को शांति मिल सकती है। आरव ने निर्भीक होकर कहा, मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि अगर तुम्हें मुक्ति मिलेगी तो गांव भी इस डर से मुक्त हो जाएगा। अब आरव के सामने सबसे बड़ा संकट था, मंदिर की बंद पुस्तक, नाग प्रतिमा का रहस्य और गांव वालों की नफरत। उंगली से दाहिनी ओर इशारा एपिसोड 3 में जानिए, क्या आरव मंदिर तक पहुंच पाएगा और नाग प्रतिमा का रहस्य क्या है।